नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक़, किस्त नंबर 19। ज़ैनी अपने तेज़ी से उमड़ते आंसुओं को बार बार रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि अज़लान इसकी नमी से भरपूर झुकी पलकों की खूबसूरत घनेरी जालर को देखते ही फ़ौरन इसे बाजू से थामे अपने शाने के साथ लगा चुका था। अज़लान के मजबूत नरम हिसार पर ज़ैनी का ज़ब्त फिर से टूट गया और वो इसके शाने के साथ ही लगी बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। काफ़ी देर तक वो इसी के सीने पर सर जमाए हनूज़ इसी पोजीशन में ही खड़ी रही। ज़ैनी के टप टप गिरते आंसू अज़लान के दिल की धड़कनों में एक अजब इर्ताश बर्पा कर रहे थे, मगर वो ज़ब्त के चक्कर में अपनी आंखों को सख्ती से मूंदे एक मुजस्मे की मान सीधा खड़ा हुआ था। आप बहुत बुरे हैं अज़लान। कुछ ही देर बाद ज़ैनी अज़लान को खुद के इतना करीब देखकर थोड़ा घबराहट का शिकार होती इसके सीने पर हाथ रखकर बलिष्ठ भर का फासला बनाती पूर्णम लहजे में गोया। इस वक्त ज़ैनी का चेहरा हनूज़ नीचे झुका हुआ था, इसीलिए अज़लान की आंखों से इसकी शिकवा ना निगाहें किसी पर्दे की सूरत छुप गई थीं। क्या मैं इसे अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट समझूं? ज़ैनी के इन अल्फाज पर अज़लान ने अपनी मुस्कुराहट ज़ेर लब दबाते हुए गंभीर लहजा अपनाया। अज़लान की नीम मुस्कुराती आवाज़ पर ज़ैनी ने फ़ौरन अपना झुका सर ऊपर उठाया तो इसे एहसास हुआ कि वो अज़लान के किस कदर करीब है। तो वो अपने शल हवास को बहाल करते हुए होश की दुनिया में लौटती अपनी भीगी आंखों समेत एक ही झटके में अज़लान से मज़ीद 2 कदम पीछे हटी और फिर वहाँ से भागने के अंदाज से दाखिली दरवाज़ा बूट करती वापस घर के अंदर चली गई। अज़लान की नरम गरम निगाहों ने काफ़ी दूर तक इसका पीछा किया, जब तक कि वो इसकी आंखों से ओझल न हो गई। आप बहुत बुरे हैं अज़लान। अज़लान की समातों में फिर से ज़ैनब का पूर्णम लहजा गूंजा। हा व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। अज़लान ज़ैनी की मासूमियत से भरपूर बात को याद करते हुए बेसाख्ता से बिना न रह सका। फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए सर को हल्का सा झटका देकर धीमी चाल चलते हुए घर के अंदर आते ही फ्रेश होने के लिए सीधा अपने कमरे में चला गया, क्योंकि आज इसे ज़मान के साथ एक बहुत अहम मीटिंग अटेंड करनी थी, क्योंकि वह भी अपना काम मुकम्मल करके इस वक्त कराची पहुंच चुका था। मरियम प्लीज़ चलो ना यहाँ से, रेहान ने इतना अच्छा आइडिया दिया है। मैं तो अभी से ही ये सब सोचकर इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। हया के सारे पीरियड्स मुकम्मल हो चुके तो वो अपनी क्लास से सीधा मरियम की क्लास में ही आ गई, जहाँ मरियम के साथ ज़रार, रोशान और इक्का दुक्का स्टूडेंट बैठे अपनी स्टडी के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे। क्लासरूम के अंदर आते ही इसकी निगाह बेसाख्ता सामने ही चेयर पर बैठे ज़रार पर जाकर रुक सी गई, मगर इसने जल्दी से खुद को इग्नोर का इशारा किया। फिर आगे बढ़ते हुए इसके साथ वाली सीट पर बैठी मरियम की तरफ आकर कहने के साथ साथ अपने हाथों से इसकी बुक बंद करके इसे ज़बरदस्ती चेयर से उठाने लगी थी। हया के नाक को थोड़ा नागवार अंदाज में ऊपर चढ़ाकर आगे बढ़ने पर ज़रार के संजीदा चेहरे पर भी बेख्तियार धीमी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली। अब क्या आइडिया दे दिया इसने तुम्हें? मरियम इसकी ज़िद पर अपनी किताबें वापस बैग में रखने लगी, क्योंकि वो जानती थी अब हया इसे मनाकर ही दम लेगी। इसलिए गहरा सांस भरकर इसे सवालिया निगाहों से देखते हुए बेसार लहजे में पूछने लगी। देखो मरियम, वो कह रहा था कि यहाँ एक कॉलेज के नज़दीक बहुत बड़ा तफरीही पार्क है, इसके साथ मुख्तलिफ स्ट्रीट फूड का स्टॉल भी लगा। हम वहाँ जाकर वीकेंड को भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हैं। कितना अच्छा आइडिया है ना, सच में देखना बहुत मज़ा आएगा। हया काफ़ी पुरजोश होकर सारा प्लान बता रही थी, जिस पर मरियम पहले तो इसे काफ़ी देर तक चुप सादे यकटुक निगाहों से देखती रही और फिर हया के सवालिया अंदाज में बिना कुछ कहे अब्रू ऊपर उचकाकर पूछने पर बिलाहर कतई लहजे में इनकार कर दिया। नहीं हया, बिल्कुल नहीं। मुझे ये बच्चों की तरह पार्क्स वगैरह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए वो मैं दिलवा दूँगी, मगर पार्क वो तो किसी सूरत में नहीं जा सकते हम। मरियम, जो हया की बात सुनकर पहले उठने के लिए पर तोड़ रही थी, अब पार्क के नाम पर फिर से वापस बैठ चुकी थी। ज़रार और रोशान भी अब किताबों से सर उठाकर इन दोनों बहनों की गुफ्तगू चुप सादे सुन रहे थे। यार मरियम, अजीब खड़ूस और बोर किस्म के लोगों के साथ बैठ कर तुम भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बोरियत पसंद हो गई हो। हया बाकायदा मुंह फुलाते हुए तनक लहजे में गोया हुई इसका निशाना वाज़ेह ज़रार ही था, जिसका अंदाज़ा इसके बिना कहे यहाँ बैठे तीनों नफूस अच्छी तरह लगा सकते थे। ज़रार की इसके मैसेज की नज़रअंदाजी हया को अभी तक बुरी तरह खल रही थी। वैसे एक बात बताओ रोशान, तुम तो इनकी तरह सड़ियल मिजाज टाइप बिल्कुल भी नहीं लगते, लेकिन पता नहीं फिर भी हर वक्त इन्हीं के साथ ही बैठे पाए जाते हो। ज़रार को गैर महसूस अंदाज में सुनाते सुनाते अब वो रोशान को भी अपनी बात में घसीट चुकी थी, क्योंकि इसने अपनी बात के जवाब में रोशान को आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए देख लिया था, जबकि ज़रार हनूज़ अपना सर नीचे झुकाए खुद को अपनी किताब में ही मगन शो कर रहा था। हया, फिर वही बात। मरियम ने हया को कनखियों से देखते हुए तंबीही लहजे में वार्न करते हुए डपटना चाहा। तुम क्यों बुरा मना रही हो, है ना रोशान? सही कह रही हो ना मैं? हया ने मरियम की घुरी पर अपनी मुस्कुराहट ज़ेरे लब दबाते हुए रोशान को फिर से मुखातब कर लिया।
मैं तो ऐसे बोर किस्म के लोगों को 1 मिनट भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाती, साथ रहना तो फिर बहुत दूर की बात है। ये बात कहते हुए हया की निगाह बेसाख्ता ज़रार की तरफ उठ गई। हया का इशारा वाज़ेह अंदाज में समझने पर रोशान की बेसाख्ता की सियानी सी हंसी निकल गई थी। रोशान, तुम्हारी ये हंसी वाज़ेह बता रही है कि तुम मेरी बात से 100% मुत्फिक हो। हया बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखती कहका लगाकर हंसते हुए रोशान की हंसी पर तबसरा कर रही थी, जबकि ज़रार रोशान की हंसी पर इसे मसनूई सख्त गुसीली निगाहों से घूरने लगा। लेकिन वो तो इस वक्त सिर्फ हया की तरफ ही मुतवज्जा था, इसलिए देख ना पाया। हाँ, वैसे कुछ हद तक तो मैं भी मुत्फिक हूँ। रोशान हाथ की उंगलियों को मुट्ठी की सूरत में इकट्ठा किए इशारे से थोड़े को अपने अंदाज में वाज़ेह कर रहा था। रोशान, ज़रार ने रोशान की बात पर इसे सख्त निगाहों से घूर कर कहते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिस पर वो एकदम गड़बड़ा कर हया को देखने लगा। अजीब बात है, यहाँ कोई अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता क्या? हया ने जताते अंदाज में मुस्कुरा कर कहते हुए ज़रार को तप चढ़ाने की अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मरियम, मेरी बर्थडे पर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने ज़रा भी इंजॉय नहीं किया। वो फिर से मरियम की तरफ मुतवज्जा हुई। उस दिन तुमने प्रॉमिस किया था जो मैं कहूँगी वही करोगी, अब देखो कैसे नखरे दिखा रही हो तुम। हया बुरा मनाते हुए अब मुंह छोड़ने के अंदाज में अपनी बात कह रही थी। हया, मुझे लगा था तुम किसी डिनर या फिर किसी गिफ्ट का कहोगी, मुझे क्या पता था इस रेहान ने तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में ये बात डाल देनी है। मरियम अब हया की गुस्से के मारे फूली हुई सुर्ख गालों को देखने के बाद बेबस लहजे में गोया हो रही थी। देखो मरियम, अब तुम मेरे दोस्त को ऐसा वैसा कुछ ना कहो, इसने तो इतना अच्छा मज़े का आइडिया दिया है। हया फिर से पुरजोश होती बाकायदा रेहान के आइडिया को सराह रही थी। दोस्त, जैसा इडियट वो खुद है वैसा ही इसका आइडिया। हया को यूँ रेहान की हमायत में बोलता देखकर ज़रार शदीद गुस्से में आते मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगा था। अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हया का इस कदर ज़िद्दी अंदाज़ देखकर मरियम के जहन में अचानक एक कुंदा लपका। देखो मरियम, अगर तुमने बाग में जाने से इनकार किया ना तो मेरा दिल 1000 टुकड़ों में टूटकर रेज़ा रेज़ा हो जाना है। और फिर हया ड्रामाई अंदाज़ अपनाते मरियम को बाकायदा ब्लैकमेल करने लगी, जिस पर रोशान बेसाख्ता फिर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। रोशान को हंसते देखकर हया की अपनी भी हंसी निकल गई। हया, ड्रामेबाजी बंद करो, जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होगी मैं पार्क किसी सूरत नहीं जाऊंगी। मरियम ने इसके बाजू पर हल्की सी चपत लगा दी, जिस पर वह आहिस्तगी से मुस्कुराते अपना बाजू सहलाने लगी। कैसी शर्त? हया मरियम को बेजार तासरात समेत देखते हुए सवालिया लहजे में गोया होने लगी। अगर तुमने पार्क में जाने के लिए अपने साथ ज़रार और रोशान को मना लिया तो मैं क्या, हम सब मिलकर पार्क चलेंगे। मरियम ने नामुमकिन शर्त की बात करके हया को हैरत के मारे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। अपने नाम के जिक्र पर ज़रार भी हैरत भरी निगाहों से इन दोनों बहनों को देख रहा था, जबकि रोशान इस वक्त मरियम की ज़हानत पर इसे सराहती निगाहों से देखने लगा, क्योंकि ज़रार ने इस सब के लिए किसी सूरत में हामी नहीं भरनी थी। भई हया, मैं तो आपके साथ पार्क जाने के लिए फुल रेडी हूँ, अब बाल सीधी ज़रार की कोर्ट में है। रोशान ने फ़ौरन अपनी हामी भरते हुए अपना पीछा छुड़ा लिया और फिर एक नज़र ज़रार को देखने लग गया। ये क्या बात हुई मरियम? हया मरियम को कुफ़त भरी निगाहों से देखने के बाद अब ज़रार को ही देख रही थी। इसे अपनी थोड़ी देर पहले की गई सारी तंज़िया बातें फिर से याद आ गईं। हया का तेज़ी से फीका पड़ता चेहरा देखकर अब मरियम भी बेसाख्ता धीमे से मुस्कुराए बिना न रह सकी। उफ़ खुदाया, इस ज़रार से बात कैसे करूं? अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी बातें सुनाई हैं मैंने इसे, वो मेरी बात कैसे मानेगा? ये तो अभी मना करके अपना बदला भी ले लेगा मुझसे। ये सब सोचते हुए हया दिल ही दिल में खुद से मुआतब थी, मगर इसकी नज़रें गायब दिमागी हालत के ज़ेरे असर ज़रार के चेहरे पर ही गड़ी हुई थी। ज़रार काफ़ी देर तक इसको अपनी तरफ ही साकत निगाहों से घूरते हुए देख रहा था। मरियम, मैं आपके और रोशान के साथ पार्क चलने के लिए तैयार हूँ। जब इसे ज़रार की संजीदा आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी तो वह शौक़ के आलम में बिना पलकें झपकाए इसे ही यकटुक निगाहों से देखती रह गई। हैरान तो मरियम भी हो गई थी, क्योंकि इसे बिल्कुल यकीन न था कि ज़रार इसकी पार्क जाने वाली बात मान लेगा, मगर अब तो वह मान चुका था। मरियम की निगाह अब बेसाख्ता हया की तरफ उठ गई, जो अंकों की तरह मुंह खोले अभी तक ज़रार को ही हैरत भरी निगाहों से देखे जा रही थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सभी चलते हैं। हया, तुम जाकर रेहान को भी ले आओ, तब तक मैं ड्राइवर अंकल को फ़ोन कर देती हूँ। मरियम ने अपनी किताबें समेट कर हया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मरियम, आप ड्राइवर को रहने दें, मेरे पास जो कार है उसमें हम सब आराम से जा सकते हैं। ज़रार ने अब अपनी किताबें समेटते हुए सरसरी अंदाज में मरियम से कहा, जिस पर मरियम ने ओके कहकर अपना सर इस बात में हिला दिया। मरियम, मैं रेहान को लेकर पार्किंग साइड आ जाऊंगी, आप लोग वहीं हमारा वेट करना। हया का प्लान मुकम्मल तौर पर कामयाब होने की वजह से इसका मूड पल भर में ही फ्रेश हो चुका था। हया के जाते ही मरियम ज़रार और रोशान के साथ धीमी चाल चलती हुई पार्किंग लॉट में आ गई। अब वो लोग वहीं खड़े
रेहान और हया का वेट कर रहे थे। आज शाम को एक पार्टी में जाना है, आप रेडी रहिएगा, मैं आपको शूटिंग से वापसी पर घर से पिक कर लूँगा। ज़ैनब जो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठी खाली खाली निगाहों से टीवी स्क्रीन को देखे जा रही थी, तभी अचानक मोबाइल फ़ोन की रिंग बज उठने पर वो मोबाइल को बेध्यानी में उठाकर चेक करने लगी, मगर सामने अजलान के नंबर से मैसेज देखकर इसकी आंखें एक पल के लिए हैरत के मारी खुली की खुली रह गईं। ये क्या? अजलान तो हमेशा नूरी आंटी को ही मैसेज करते हैं, आज मुझे कैसे सेंड कर दिया? ज़रूर गलती से सेंड किया हो गया होगा। ज़ैनी ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए हैरत भरी निगाहों से मोबाइल को ही देखे जा रही थी। ओके, ज़ैनी ने एक बार फिर मैसेज पर नज़र दौड़ाई और फिर कुछ सोचते हुए अजलान को इसके मैसेज का रिप्लाई सेंड कर दिया। इसके ओके का मैसेज मिलते अजलान ने 1 सेकंड के अंदर ही अंदर जवाबन स्माइली का इमोजी सेंड किया तो ज़ैनी इस मैसेज पर एकदम गड़बड़ा कर रह गई। उफ मेरे अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ, कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गए? ज़ैनी हैरानगी की इंतहा पर थी, इसलिए दिल ही दिल में सोचने के बाद सवालिया अंदाज में कंधे उचकाती पूरे इन्हमाक से असर की अजान टीवी बंद करके सुनने लगी। आजकल वो कोशिश कर रही थी कि सारी की सारी नमाज़ें पढ़ें, मगर असर की नमाज वो हर सूरत लाजमी पढ़ती थी। ज़ैनी बेटे, अगर आप रेडी हैं तो चलें, अजलान बेटे बाहर आपका पोर्च में वेट कर रहे हैं। नूरी आंटी ने ज़ैनी को तैयार होते देखकर इसे अजलान का पैगाम दिया, जिस पर वह जल्दी से दुपट्टा गले में डालती फ़ौरन बाहर आ गई। चलें। अजलान पहले से ही ड्राइविंग सीट पर विराजमान ब्लैक पैंट कोट जेबतन किए नक्सक तैयार बैठा मोबाइल में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। जब अचानक ज़ैनी फ्रंट डोर खोलकर बैठी तो इसकी मदम आवाज़ सुनकर अजलान ने चौंकते हुए सर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया, जबकि ज़ैनी इस सब से अनजान अपने पर्स में कुछ चीज़ें डालकर तरतीब से रख रही थी, क्योंकि वह जल्दबाजी में सारी चीज़ों को बेतरतीब अंदाज में रखकर अपने पर्स में साथ ले आई थी। ज़ैनी को हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि अजलान कब से इसे ही यकटुक निगाहों से देखे जा रहा है। ज़ैनी ने इस वक्त वाइट कलर की अनारकली फ्रॉक जेबतन की हुई थी, इस पर गोल्डन कलर का नफीस एम्ब्रॉयडर्ड काम इसे मज़ीद चमकदार बना रहा था। सर झुकाए चीज़ों को सेट करते हुए ज़ैनी के कानों में लटके झुमके इसके बार बार हिलने के बायस खूबसूरत रक्स करने में महव दिखाई दे रहे थे। अपनी आदत के ऐन मुताबिक चेहरे पर हल्के से मेकअप के साथ सिर्फ पिंक लिपस्टिक का टच दिया हुआ था। क्या हुआ, पार्टी में नहीं जाना क्या? ज़ैनी अब सारी चीज़ें सेट करने के बाद बिलाहर अजलान को देखते हुए सवालिया लहजे में पूछने लगी, क्योंकि नूरी आंटी जितनी जल्दी में जा रही थी, इससे ऐसे लग रहा था कि इसके कार में बैठते ही अजलान कार को तेज़ स्पीड में दौड़ा देगा, मगर ये क्या, अजलान ने तो अभी तक स्टीयरिंग को छुआ तक नहीं था। हाँ चलते हैं, मैं तो कब से आपका ही वेट कर रहा था। अजलान इसकी बात सुनकर एकदम खुजल होता इग्निशन में चाबी घुमाकर हड़बड़ाने के अंदाज में कार स्टार्ट करने लगा। रेड कलर की फरारी घर से निकलने के कुछ ही देर बाद अब तेज़ी से चलते हुए सड़कों पर रवां-दवां थी। आ जाएं, अभी इनको ड्राइव करते बमुश्किल 30 मिनट ही गुजरे होंगे जब अजलान ने एक वसी और अरीज़ हाथे पर मुश्तमिल एक घर के लॉन के सामने कार रोकते हुए ज़ैनी को कार से बाहर आने का कहा। ज़ैनी अजलान के खोले गए फ्रंट डोर से पर्स को हाथ में पकड़ने के बाद अपनी फ्रॉक संभालते हुए कार से बाहर आ गई। ओह माय गॉड, अजलान इज़ हेयर, लेट्स गो फास्ट। अजलान को ज़ैनी के साथ कार से बाहर निकलकर खड़ा देखकर कैमरामैन और न्यूज़ रिपोर्टर गर्मजोशी का भरपूर मुजाहरा करते हुए जल्दी से अपने माइक और कैमरे लेकर फ़ौरन अजलान और ज़ैनी के सामने आकर इनके रास्ते में हायल हो गए। चंद ही लम्हों में वो मुख्तलिफ एंगल से अजलान के इर्द गिर्द घूमकर धड़ाधड़ इसकी पिक्स लेने लगे थे। कुछ रिपोर्टर्स तो अपने अपने चैनल के माइक इसके सामने किए साथ साथ सवालात भी कर रहे थे। गाइज़ प्लीज़ अभी नहीं, बाद में आप सबसे बात करूँगा, ओके? अजलान ने ज़ैनी को अपनी आंखों पर हाथ रखे बुरी तरह नर्वस होते देखा तो जल्दी से अपने हाथ के इशारे से इन सब रिपोर्टर्स को एक साइड पर होने का कहा और फिर खुद ज़ैनी का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थामे फ़ौरन वहाँ से आगे चल दिया। इसके चेहरे पर अब हल्के से गुस्से की लहर वाज़िया तौर नज़र आ रही थी, क्योंकि इसने यहाँ आने से पहले अपने अंकल कम दोस्त ज़्यादा से मीडिया की मौजूदगी का ज़ाती तौर पर पूछते हुए कंफर्म कर लिया था, मगर उन्होंने फ़ोन पर कहा था कि ये सिर्फ फैमिली पार्टी है। ये इनकी शादी की 20वीं सालगिरह थी, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अपने चंद फैमिली मेम्बर्स और अपने ख़ास करीबी दोस्तों को इनवाइट किया था। अजलान को स्पेशली फ़ोन करके वाइफ समेत आने का कहकर बाकायदा फोर्स भी किया था। अजलान को इस इंडस्ट्री में लाने वाले यही शख्स थे, इसलिए वो इन्हें चाह कर भी मना नहीं कर पाया, मगर अब ज़ैनी को मीडिया वालों के सामने इतना परेशान होते देखकर अजलान बेइख्तियार ज़ैनी के हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर चुका था। ज़ैनी अपने हाथों पर अजलान की मजबूत गिरफ्त पर एक पल के लिए इसके साथ साथ चलती से ही देखती रह गई। वेलकम वेलकम बेटे, आपके आने से ही तो असल पार्टी की रौनक आई है, वरना तो पार्टी एकदम बोरिंग लग रही थी। आप देखो, आपको देखते ही किस तरह सबके चेहरे खिल से गए हैं। अजलान अभी लॉन के अंदर एंटर ही हुआ था कि काशान साहब अपनी वाइफ समेत जल्दी से इनके सामने आकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए इन्हें खुशामदीद कहने लगे, जिस पर अजलान ने जवाबन मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इनको इनकी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी।
जैनी ने भी काशान साहब की वाइफ से मुसाफा करते हुए ने मुबारकबाद दी। अजलान को पार्टी में देखकर कई को स्टार खुद आकर इससे मिलने लगे थे। जवाबन अजलान भी इन सबको एक साथ देखकर मुस्कुराते हुए सबसे मुसाफा कर रहा था। अजलान, आपको पता है आज पाकिस्तान के सीनियर तरीन लेजेंड मोहसिन साहब भी यहाँ आए हुए। आइए मैं आप सबको उनसे मिलवाता हूँ। काशान साहब ने सारे स्टार्स को मिलने के बाद इन सब के सामने पार्टी में सीनियर एक्टर की मौजूदगी का तज़किरा किया, जिस पर सभी अच्छा खासा पुरजोश होकर बाकायदा इनके साथ साथ चलने लगे। ज़ैनब, आप यहाँ बैठे, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अजलान ने ज़ैनब को नूज़ झुके सर के साथ वैसे ही खड़े पाया तो इसका हाथ हमें पास मौजूद सोफ़े पर बिठा दिया और फिर अपने को स्टार्स के दोबारा बुलाने पर इनके साथ चला गया। ज़ैनी बेजार तासरात चेहरे पर रकम किए इस पार्टी में मौजूद सारे अफराद को खाली खाली निगाहों से देख रही थी, क्योंकि इसे ये सब लोग अजीब बनावटी किस्म के लग रहे थे। ज़ैनी ने पूरे लॉन के अतराफ में सरसरी निगाह घुमाते हुए सारी सजावटों आराइश पर एक नज़र डाली। पूरा लॉन इस वक्त रंग बिरंगी रोशनियों से नहा रहा था। इसमें जगमगाती सैकड़ों लाइट्स रात को दिन का मंजर बनाकर पेश कर रही थी। जगह जगह बेशकीमती खूबसूरत गोल्डन रंग ग्लोब लटके हुए थे। गोल्डन और वाइट कलर की लाइट्स के इम्तजाज आर्टिफिशियल दरख्त माहौल को अजीब मसहूरकुन नज़ारा पेश कर रहे थे। पूरे लॉन में मर्दाना जनाना परफ्यूम और क्लोन की खुशबू की महक इसको अपने नथनों में धंसती हुई महसूस हो रही थी। वाइट और रेड कलर का यूनिफॉर्म पहने वेटर्स आते जाते मेहमानों को कुछ ना कुछ सर्व करने में मसरूफ़ अमल थे। इनमें से एक वेटर तो अभी भी ज़ैनब को भी सॉफ्ट ड्रिंक थमाने के बाद स्नैक की प्लेट इसके नाफी में सर हिलाने के बावजूद इसके सामने मौजूद टेबल पर ही रखकर मुअद्दब अंदाज में अपने सर को हल्का सा कम देता फ़ौरन वहाँ से चला गया। इसकी आंखें यहाँ आई हुई तमाम लड़कियों को देखकर हैरत के मारे अपना उजम मज़ीद फैला गई, क्योंकि यहाँ मौजूद तकरीबन हर लड़की अपने नीम बराना बाजुओं समेत फुल मेकअप के साथ नित नए डिज़ाइनर सूट ज़ेब तन की अपने हुस्न की बखूबी नुमाइश करती नज़र आ रही थी। वो इस मंज़र को देखकर कुछ खोई खोई सी लग रही थी। तभी अचानक इसे अपनी स्मातों में सोफ़िया की नीम मुस्कुराती तंज़िया आवाज़ सुनाई दी। हाँ, तो ज़ैनब भी यहाँ आई हुई है। सोफ़िया जो पास से गुजर रही थी, इसकी निगाह अचानक सामने सोफ़े पर तनो तनहा बैठी ज़ैनब पर जाकर एक पल के लिए ठहर सी गई। अब वो मुस्कुराते हुए अपने मखसूस स्टाइल से अपने दोस्तों को बाय कहने के बाद इठलाती चाल चलती हुई बिल्कुल मॉडल की तरह ज़ैनब के पास आकर रुक गई। सोफ़िया ने इस वक्त पाँव में हाई हील्स के साथ स्लीवलेस ग्रीन शर्ट और चुस्त ब्लैक जीन ज़ेब तन की हुई थी। ज़ैनब सोफ़िया की इस्तज़ाई आवाज़ सुनकर अपने हाथ में मौजूद गिलास को वापस टेबल पर रखने के बाद शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए सोफ़े से उठ बैठी। हालांकि ज़ैनब को पहली ही नज़र में सोफ़िया के चेहरे पर अपने लिए हकारत और तमस्खरानापन वाज़िह नज़र आ गया था। ये अज़लान तुम्हें कब से पार्टीज़ में अपने साथ लाने लगा? सोफ़िया गैर महसूस अंदाज में इसके सादा से हुलिये का मजाक उड़ाते हुए इसे ऊपर से नीचे तक सरतपा देख रही थी। ज़ैनी को इसका तंज़िया लहजा तीर की तरह अंदर तक चुभा था। जाहिर सी बात है, सोफ़िया जब से अज़लान की वाइफ बनी हो तब से ही लाना शुरू किया। ज़ैनी ने खुद के असाब पर काबू पाकर आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए इसकी बात का नरम लहजे में जवाब दिया। इस चंद गिने चुने दिनों के मेहमान कागजी रिश्ते पर इतना मत इतराओ ज़ैनब इब्राहिम। ज़बरदस्ती बनाए गए रिश्ते कभी भी ज़्यादा देर तक टिका नहीं करते। सोफ़िया ने जताती मुस्कुराहट छालते हुए ज़ैनब पर तन से भरपूर वार किया, जिस पर इसकी आंखों के पपोटे न चाहते हुए भी बेख्तियार नमकीन पानियों से भरने लगे। और वैसे भी तुम्हारा हुस्न तो इस तरह का है भी नहीं कि अज़लान ज़्यादा देर अरसे तक तुम्हारे साथ बंध कर रह सके। अज़लान जैसे गुड लुकिंग इंसान को सिर्फ खूबसूरत लोग ही पसंद आ सकते हैं। सोफ़िया ने ज़ैनब की आंखों में तैरती नमी देखकर इसे मज़ीद ज़िच करना शुरू कर दिया। खुद को आला अरफा साबित करने के चक्कर में कई लोग अपनी अखलाकियात को निचली सतह तक गिरा देने में भी कोई हार महसूस नहीं करते। ज़ैनी अभी इसे कुछ कहने के लिए अपने लव्वा करने लगी थी कि अचानक अज़लान ने वहाँ आकर ज़ैनब का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। अज़लान ने अपनी समातों में बाकी तो नहीं, अलबत्ता सोफ़िया के कहे आखिरी जुमले बखूबी सुने थे। अज़लान को सामने देखकर ज़ैनी अपनी पूर्णम आंखों समेत इसे एक नज़र देखती अज़हद शर्मिंदगी के मारे फ़ौरन अपना चेहरा नीचे झुका गई। सोफ़िया, तुमने अज़लान शाह को बिल्कुल गलत जज किया। इस मामले में मेरी सोच शुरू से ही आम लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रही है। अपनी बात कहते हुए अज़लान ज़ैनी के झुके सर पर एक नज़र डालने के बाद फिर से सोफ़िया की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं 100 से भी ज़ायद मुल्कों में घूमा फिरा हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी में लाखों हसीन चेहरे देखे, लेकिन मेरा दिल इनमें से किसी एक की तरफ भी माइल नहीं हुआ, क्योंकि अज़लान शाह को हसीन चेहरा नहीं सिर्फ हसीन दिल अट्रैक्ट करता है। अज़लान ने तंज़िया लहजा अपनाकर सोफ़िया को बमुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही कहा अज़लान, तुम सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि अपनी हर एक अदा में दुनिया के बाकी सब मर्दों से मुनफरिद हो। वाकई में तुम जैसा कोई और हो भी नहीं सकता।
अजलान की अचानक आमद पर सोफिया भी एक पल के लिए गड़बड़ाए बिना न रह सकी, मगर फिर अपने अज़ली पुरएतमाद अंदाज की बदौलत बहुत जल्द खुद पर काबू पाकर बेबाक अंदाज में मुस्कुराते हुए अजलान की वाज़ेह अल्फाज में तारीफ़ करने लगी, जिस पर अजलान के चेहरे पर फ़ौरन नागवारी से भरपूर तासरात उभरे। हाउ आर यू? अजलान को सोफिया के चेहरे की मुस्कुराहट जहर से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अजलान ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए इसे मुसाफा करने के बाद सोफिया को दिखाने के लिए जैनी का हाथ दोबारा थाम लिया। सोफिया को एकदम जलन का एहसास तो हुआ था, मगर वो चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सजाए फिर से बोलने लगी। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, ज़ैनब को यहाँ सोफ़े पर अकेले बैठे पाया तो सोचा ज़ैनब को थोड़ी कंपनी दे दूँ, क्योंकि ये तो पहली बार इस किस्म की पार्टीज़ अटेंड कर रही है ना, इसलिए इन्हें कुछ आइडिया नहीं होगा इन पार्टीज़ को एंजॉय कैसे करते हैं। सोफिया ने जानबूझकर अजलान के सामने ज़ैनब पर तंज़िया वार करते हुए इसको नीचा दिखाना शुरू कर दिया, जिस पर ज़ैनी का झुका चेहरा एक पल के लिए आहानत और तज़लील के एहसास के तहत मज़ीद नीचे झुक गया। सोफिया, मैं तो ज़ैनब से हमेशा कहता रहता हूँ इस किस्म की पार्टीज़ में आने के लिए, मगर वो खुद ही मना कर देती हैं। वो क्या है ना, इन्हें यूँ इस तरह सबकी नज़रों में आना कुछ ख़ास पसंद नहीं। अजलान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सोफिया का तंज इसी पर ही उछाल दिया, जिस पर वो जल भुन सी गई, जबकि ज़ैनी अपने तेज़ी से उमड़ते आंसुओं को रोकने के लिए बमुश्किल खुद पर मजबूती का लबादा ओढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वैसे मैं एक बात सोच रहा था सोफिया, मेरी को एक्टर होने के साथ साथ लगता है तुम्हारी दोस्ती मेरी वाइफ के साथ कुछ ज़्यादा ही गहरी होगी। जब देखो तुम इन्हीं के आसपास ही पाई जाती हो। मैं सही कह रहा हूँ ना ज़ैनब? ज़ैनब की आंखों में तैरती नमी देखते हुए अजलान को अंदर ही अंदर सोफिया की यहाँ मौजूदगी मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। हाँ, ये तो सही कहा तुमने, इन चंद मुलाकातों में हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। सोफिया के चेहरे का रंग अजलान के चेहरे के अज़द संजीदा तासरात को देखते हुए एक पल के लिए मुतगय्यर होकर रह गया था। स्वीट हार्ट, कैसी हैं आप? बोर तो नहीं हो रही ना? अजलान ने अब शीरी लहजे में कहते हुए जैनी के गाल को नरमी से थपथपाया, तो जैनी गैर यकीनी कैफियत में गिरी बिना पलके झपकाए अजलान को ही देखे जा रही थी। सोफिया की आंखें उनकी इतनी सी कुर्बत देखकर सुर्ख शोलों का रूप धार गईं। ओके गाइज, आप लोग पार्टी एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। एक्चुअली आज ही मुझे एक और दोस्त की पार्टी में भी शिरकत करनी है। सोफिया ने अजलान को दिखाने के लिए बमुश्किल खुद के तने सांप पर काबू पाया, फिर नीम मुस्कुराहट के साथ गोया थी फ़ौरन वहाँ से चली गई। सोफिया को वहाँ से पैर पटकने के अंदाज से जाता देखकर जैनी फिर से अपना चेहरा नीचे झुका गई। इसकी आंखों की बाढ़ पर रुका एक मोती जैसा आंसू बेमोल होकर अभी इसकी गाल पर गिरने ही वाला था कि अजलान ने गहरा सांस भरते हुए फ़ौरन इसको किसी कीमती मता की तरह अपने हाथ के पोरों में चुन लिया। ज़ैनब, आप ठीक हैं? अजलान ने जैनी का चेहरा अपने हाथ के प्याले में थाम कर नरमी से भरपूर लहजे में पूछा, जिस पर जैनी ने अपनी भीगी आंखों समेत जी कहकर आहिस्तगी से इस बात में भी सर हिला दिया। अजलान जैनी के अंदर की कैफियत को अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए इसने खुद से कुछ ही फासले पर खड़े वेटर से पानी का गिलास लिया, फिर ज़ैनब को थमा दिया, जिसे वो अपने कपकपाते हाथ में पकड़कर पास मौजूद सोफे पर बैठकर पीने लग गई। ये लड़की बहुत ढील लग रही है, इतना समझाने पर भी नहीं समझी। अब मुझे खुद ही इस पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। जैनी को पानी पीते देखकर अजलान दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से मुखातब था, लाएं मुझे दें। जैनी बमुश्किल 2 से 3 घूंट पानी पीने के बाद खुद आगे बढ़कर गिलास वापस टेबल पर रखने लगी, मगर अजलान ने फ़ौरन इसके हाथ से गिलास पकड़कर खुद सामने मौजूद टेबल पर वापस रख दिया। कुछ ही सेकंड्स के बाद अजलान की निगाह सामने स्टेज पर बैठे मोहसिन साहब पर गई, तो इसे अभी थोड़ी देर पहले इनसे की गई मुलाकात अपने जहन के पर्दे पर किसी अक्स की सूरत में वाज़िया लहराती महसूस होने लगी। अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस टू मीट यू। सब को स्टार के साथ साथ अजलान ने भी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए मोहसिन साहब के सामने झुककर इनसे सर पर प्यार लिया। अजलान को भी उनकी अदाकारी के जौहर बहुत पसंद थे। वो हमेशा से ही इनकी फ़िल्म्स को अयान के साथ सिनेमाघर में जाकर देखता था। अरे अजलान बेटे, जीते रहो, खुश रहो, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मोहसिन साहब ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे तमाम को स्टार्स में से अजलान को वाज़िया तौर मुखातब किया, जिस पर अजलान के चेहरे पर भी बेसाख्ता गहरी मुस्कुराहट छा गई थी। थैंक यू सो मच सर, योर सिंगल वर्ड मीन्स अ लॉट टू मी। अजलान अब इनके जूरियों ज़्यादा हाथ को पकड़ते हुए शाइस्तगी से भरपूर लहजे में गोया हुआ, सच्ची बात बताऊं बेटे, मैं तो काशान की पार्टी में आने के लिए माना ही इसलिए था कि इसने मुझे बताया। मैंने अपनी पार्टी में सुपरस्टार अजलान शाह को भी इनवाइट किया, तो मैंने कहा फिर तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए, वरना आजकल मेरी तबीयत पार्टीज़ में आने जाने वाली बिल्कुल नहीं रही। मोहसिन साहब ने मुस्कुराते हुए पार्टी में आने की हकीकत बताई, जिस पर इनके इर्द गिर्द बैठे तमाम को स्टार्स अजलान को सताइशी निगाहों से देखने लगे थे। अजलान अब मोहसिन साहब के मुंह से अपने लिए इस किस्म के अल्फाज सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब सा गया। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए सर। आप तो हमारी इंडस्ट्री की शान है, जिन्होंने काफ़ी अरसे तक अपने कंधों पर इस इंडस्ट्री का बोझ उठाए रखा। अजलान ने दिल से इनके काम की तारीफ़ की। इसके नाबी गुलाब रंग होंठों पर सजी धीमी मुस्कुराहट आसपास मौजूद सब लोगों को बहुत भली लग रही थी।
भाई अब तो हमारा वक्त गुजर गया, लेकिन अजलान बेटे आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपकी एक्टिंग की जो बात मेरे दिल को सबसे ज़्यादा भाई है वो ये है कि आज तक मैंने आपकी कोई बोल्ड सीन वाली मूवी नहीं देखी। इस चीज़ ने तो मुझे भी आपका फ़ैन बना दिया, वरना आजकल के प्रोड्यूसर ये शर्त सामने रख कर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जो कोई इस किस्म के सीन नहीं कर सकता उसे मना कर देते हैं। लेकिन आजकल के दौर में अजलान शाह आप वो वाहिद एक्टर हैं जिसने अपने काम को लेकर अपनी कुछ हदें कायम कर रखी हैं और फिर इन हदूद में जो काम आता है सिर्फ वही करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मॉर्निंग टीवी शो देख रहा था जिसमें काफ़ी डायरेक्टर्स इकट्ठे एक शो कर रहे थे। इनमें से कई डायरेक्टर तो यही अल्फाज बार बार कहे जा रहे थे कि हम तो अपनी फ़िल्म साइन करने के लिए कब से अजलान शाह के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनका शेड्यूल इस कदर बिजी है कि हमें अपनी एक एक फ़िल्म साइन करने के लिए साल हर साल इनका वेट करना पड़ रहा है। मोहसिन साहब की उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन बात करते हुए इनकी आंखों की चमक अभी तक वैसे की वैसे ही कायम थी। जी सर, मुझे लगता है लोग सिर्फ हमारे फ़न को देखना चाहते हैं। इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हम अपनी मूवी में कैसे और किस किस्म के सीन्स डालते हैं। ये तो अब हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वो अपनी आवाम को किस डगर पर लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें चाहिए लोगों के सामने फ़न की सूरत में एक ऐसा मटीरियल लाएं जिससे किसी को सबक मिले, ना कि किसी की इखलाकियात से महरूमी का बायस बने। इसलिए सर मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी फ़िल्म साइन करूं जिसमें इस तरह का कोई बोल्ड सीन ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि लोगों का प्यार मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पर ही मिलता है, वरना मुझ नाचीज़ में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। अजलान शाह आजिज़ व इनकिसारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए अपने अज़ली पुरअतमाद अंदाज से गोया होने लगा, जिस पर काशान समेत बाकी सभी अजलान की तरफ ही सराहती निगाहों से देखने लगे। ये बातें सुनते ही तमाम यंग स्टार्स को अजलान इस वक्त अपना एक आइडियल महसूस होने लगा, जिसको सामने रख कर ही उन्होंने अपने कैरियर की मजबूत बुनियाद रखनी थी। भाई बात जो भी है, इन सब चीज़ों का क्रेडिट तो सिर्फ मुझे ही जाता है, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को एक जौहर शनास की तरह कीमती हीरा निकाल कर दिया जिसको लोग इतना पसंद करते हैं। और आप देखना अजलान, मेरी इस काविश को लोग हमेशा याद रखेंगे। काशान साहब का इशारा वाज़े अपनी तरफ था, जिस पर वहाँ खड़े तमाम नफूस के चेहरों पर बेसाता गहरी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली। काशान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका नाम तो तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। पास खड़े किसी शौक लड़के ने अपना चुटकुला छोड़ा जिस पर मोहसिन साहब जैसे संजीदा मिजाज इंसान भी बेसाता कहका लगाकर हंसने पर मजबूर हो गए। तभी अचानक ज़ेरे लब मुस्कुराते अजलान की निगाह बेहतियार पीछे की जानब गई, जहाँ ज़हनी इस वक्त सोफ़े से खड़ी हो रही थी, जबकि इसके सामने खड़ी सोफ़िया इसे ही तहकीर अमेज़ निगाहों से देखते हुए मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी। अंकल आप लोग बैठे, मैं अभी आता हूँ। सोफ़िया को देखते ही अजलान के चेहरे पर हर दर्जा संजीदगी छा गई और फिर वो काशान साहब के कंधे पर हाथ रखकर लंबे लंबे डग भरता फ़ौरन ज़ैनी के पास आया और यहाँ आते ही फ़रते मोहब्बत से इसका हाथ थामे सोफ़िया के सामने तन कर खड़ा हो गया। अजलान, ज़ैनी ने काफ़ी देर से अजलान को उन सोचों में गुम पाया तो आहिस्ता आवाज़ में मुखातब कर बैठी। जी। अजलान ज़ैनी की आवाज़ पर एकदम गड़बड़ाने के अंदाज से सोचों के भंवर से बाहर निकला। वो अपना रुख बाकायदा ज़ैनी की तरफ मोड़े पूरी तरह इसी की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। वो बाबा मुझसे उस बच्चे का एड्रेस पूछ रहे थे पैसे भेजने के लिए, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया। आपने कहा था कि ज़ैनी ने अचानक अपने सामने एक बच्चे को गुलदान से फूल पकड़ते हुए देखा तो इसे फ़ौरन वो फूलों के गजरे वाला बच्चा वजदान याद आ गया, इसलिए वो हिचकिचाते लहजे में भी बात कर ही रही थी कि अजलान ने इसकी बात को दरमियान में ही उचक लिया। ज़ैनब, मैंने इस बच्चे के एड्रेस पर मनी ऑर्डर के साथ साथ घर का दीगर ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह भी भेज दिए। आप इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अगर मैंने आपसे कहा है तो फिर मैं संभाल भी लूँगा। अजलान ने इसको बिना बताए ही ज़मान के ज़रिए वजदान के घर सब कुछ पहले से ही भेज दिया, जिसे सुनकर ज़ैनी एक खूबसूरत कमल के फूल की तरह खिल सी गई। ज़ैनी के चेहरे की हद दर्जा खुशी और तमानियत देखकर अजलान को ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसकी आंखों के साथ साथ इसके वजूद का एक एक पोर मुस्कुरा उठा हो। सच में अजलान कितना खुश हुए होंगे वजदान के घर वाले ये सब अचानक देखकर। काश मैं अपनी आंखों से इनके चेहरे पर फैले खुशी के ये हकीकी रंग देख पाती। ज़ैनी अब अजलान की पूरी बात सुनने के बाद काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी, लेकिन बात करते करते आखिर में इसके मुस्कुराते चेहरे पर हल्की यासियत की रमक दर आई थी। अजलान इसके चेहरे पर पहले हकीकी खुशी के रंगों को पहली बार मुस्कुराते हुए दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक किसी की हंसती मुस्कुराती आवाज़ पर इन दोनों ने एक साथ सर उठाकर आने वाली शख्सियत को देखा, जो इन्हें ही अपने सामने देखकर खुशदिली से मुस्कुरा रही थी। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई, कैसे हैं आप? और भाभी आप कैसी हैं? सोबिया ने आते साथ बाकायदा इनके टेबल पर से गिलास हाथ से दूर किया और फिर बिना किसी मुरव्वत के वहीं उनके सामने आरामदा अंदाज में बैठ गई। ज़ैनी भी इस यंग स्टार लड़की को मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, आप सुनाओ आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है?
अजलान ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए सोबिया के सर पर प्यार दिया, जिस पर वो खुशी से निहाल हो गई। अजलान भाई, आपने प्रोजेक्ट दिलवाया तो जाहिर सी बात है कमाल ही होगा। वैसे भी जहाँ सोबिया हो वहाँ कमाल ना हो, ये तो फिर अचंभे की बात ना हुई। सोबिया अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनती खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही थी। सोबिया की इस बात पर अजलान और ज़ैनी भी इसका खिलता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सके। हाँ जी, ये तो है। अजलान ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाकर इसकी बात की तायद कर दी, जिस पर वो है ना कहती बेसाता कहका लगाकर हंसती, क्योंकि पहली दफ़ा अजलान ने इसको अपने प्रोजेक्ट में ब्रेक दिया, तब से ही लोगों को इसकी मासूमियत से भरपूर मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी थी। इसका डेब्यू चूँकि अजलान शाह जैसे शानदार एक्टर के साथ हुआ, इसलिए वो अपने पहले प्रोजेक्ट में ही सब प्रोड्यूसर की नज़रों में आ चुकी थी। काशान साहब की इकलौती औलाद होने के बायस वो अजलान को दिल से अपना भाई मानती थी। अजलान ही आज तक इसके सारे प्रोजेक्ट खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया करता था, क्योंकि जब कभी इसे कोई प्रोड्यूसर ऑफ़र करता, सोबिया मैडम सीधा सीधा अजलान को कॉल करके पूछ लेती आया ये प्रोजेक्ट इसे करना चाहिए या नहीं। उस वक्त अजलान जो इसे जवाब देता वही इसका अपना जवाब होता था। आज भी अजलान सिर्फ सोबिया के बार बार फ़ोन करने पर ही यहाँ आता, वरना इस किस्म की पार्टीज़ अटेंड करना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सोबिया बेटे, आप यहाँ ज़ैनब के पास बैठे, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपके बाबा के पास जा रहा हूँ। अजलान ने ज़ैनी को अकेला